नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। वृषभ राशि पर चर्चा करेंगे। जुलाई मास आपके लिए कौन कौन सी सावधानी बरतने के लिए है और कौन कौन सी अलर्ट डेट, यहाँ लिखा हुआ है अलर्ट डेट जुलाई 2025। वक्री शनि के प्रभाव क्या होंगे तथा मंगल की जो धधकती हुई आग है इसके दुष्प्रभाव अभी खत्म नहीं हुए हैं। क्या क्या परेशानी आ सकती है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट सुनने वाली है आपके लिए, विशेष रूप से वृषभ राशि। वृषभ राशि, इसको हम ये कहेंगे कि ये जो राशि है ये कृत्तिका कृत्तिका रोहिणी और मृगश कृत्तिका, रोहिणी और मृगशी नक्षत्र, इन तीन नक्षत्रों के समावेश का प्रतिफल वृषभ राशि के रूप में दिखाई देता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। तो जिनकी वृषभ राशि है, वृषभ लगन भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। हम आपको ये बताने में असमर्थ हैं कि लोग पूछते हैं चंद्र से देखें या लगन से, आपके ऊपर दोनों तरफ से ये इफेक्टेड होगा। इसके अलावा इस काल सर्प योग को समझना होगा। इस मंगल और केतु के अंगारक योग को, अंगारा शब्द जो है आग का अंगारा, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, तथा इस धधकती हुई आग को शांत करने के लिए कोई ग्रह अभी ऐसा नहीं है। साथ ही साथ आपका जो 11वां भाव है ये बड़े भाई का स्थान भी है, ज्येष्ठ भ्राता, और इनकम हाउस भी है, आपका स्वास्थ्य भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस भाव पर सीधे सीधे अष्टम, इसको मारक दृष्टि के रूप में कहा गया है। तो ये जो घर है, आपका घर है, निवास है, आपका रेजिडेंस, माता, मित्र, मकान, सवारी और पशु, मकान भी है। मकान के अंदर जो ग्रह क्लेश है, शांति और अशांति का अनुभव ये भाव कराता है। आपके डबल बेड पर लेटने के बाद नींद कैसी आती है, सुख में कमी करने वाला ग्रह कौन सा है, कौन अच्छे गद्दे बिछाता है, तो डिपेंड करता है ये भाव, इसी से देखा जाता है सब कुछ। तो इस समय यहाँ सुख की अभिलाषा, सुख की कल्पना करना बेईमानी है। कब तक? 28 जुलाई तक तो खास तौर से। और ये काल सर्प दोष अशांत करता है, माता पिता के प्रति चिंता भी कराता है। और इस मंगल की देखिए दृष्टि कहाँ कहाँ है और किन किन भावों को ये प्रभावित कर रहा है। एक तो ये खुद ये चतुर्थ भाव आपकी गाड़ी, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद और घरेलू हिंसा के साथ साथ आपको किसी कानूनी विवाद में घसीट सकता है। इसलिए आप कम से कम लोगों से वार्तालाप करें। फोन एक ऐसा माध्यम बनता है, मोबाइल फोन, ये आपको बिना बात ही किसी ना किसी उलझन में फंसाता है। ये भाव खराब है, इसकी दृष्टि यहाँ है। ये भाव रक्षित होता है मंगल के द्वारा। जिस भाव पर यो भावा, जो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा, स्वामी से दृष्ट हो या उससे युक्त हो, तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि होती है, यानी कि उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। या वृद्धि किसकी होगी? पार्टनर्स अच्छे होंगे या वो बेईमानी नहीं करेंगे। और दाम्पत्य जीवन में जो पत्नी है, पत्नियों की वृद्धि नहीं बल्कि पत्नी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को दूर करता है। बहुत से लोग खुश होते हैं कि पत्नियों की वृद्धि होगी, कई पत्नियां आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये पत्नी के स्वास्थ्य को रक्षित करता है। और एक भाव, दो और तीसरा भाव, ये खुद दशम भाव, उलझने, सरकारी काम में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तथा आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास, या आपको किसी अन्य विभाग से
डेपुटेशन पर नौकरी में भेजे जाने का प्रस्ताव। कुछ लोग विदेश में हैं जो इंजीनियर हैं, उनके अध्यापक, आईएएस, कलेक्टर तथा वकील, जज, चार्टेड अकाउंटेंट तथा बीटेक किए हुए स्टूडेंट, चाहे अकाउंट के एमबीए किए हुए हों, सब के लिए, पुलिस से लेकर के और आर्मी के जवान तक। और ये आपको टॉर्चर कर रहा है ग्रह यहाँ पर, कुछ ना कुछ हलचल और बदलाव की संकेत देता है। और आपका पिता का स्थान है, उनकी ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर जब बढ़ती है तो ये जिम्मेदार है, ये स्थान, तो ये इस बात का प्रतीक बना हुआ है कि पिता को कष्ट होगा। ये भाव पर भी दृष्टि है, सीधी दृष्टि अष्टम भाव। तो आपको एक उदाहरण देता हूं, गुलेल जो रबड़ लगा करके लकड़ी पर पत्थर मारते हैं तो वो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। गोली जो चलती है राइफल की, वो भी इसी तरह से घूमती हुई जाती है सामने। तो ये घूमती हुई गोली का प्रतीक है, क्योंकि एक्सट्रीम हॉट, अति तापी ग्रह कहलाता है, अति ताप। ठीक इसी प्रकार ये भाव प्रभावित होगा, और कोई भाव ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इसका बुरा प्रभाव हो। लेकिन अब ये जो चंद्रमा बैठा है, अर्थात वृषभ राशि, वृषभ लगन, इसको ये जो बृहस्पति है, बस ये सुख, एक सुख इस बृहस्पति का कई करोड़ों दोष दूर भी करता है, क्योंकि सूर्य के साथ है। इस सुख के जो साधन है, उस सुख के साधन पर मरहम लगाने के लिए, यानी कि इस भाव में आने वाली समस्या होंगी लेकिन आपको रेमेडी मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य बृहस्पति के साथ है। इसलिए एक कविता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, फिर तुम रुको नहीं। ठीक है। और ये जो मंगल और केतु वाले, जो वृष राशि वाले हैं, इनको राय दी जाती है कि जिस काम में तुम लगे हुए हो वहीं पर डटो और मजबूती के साथ डटो, तो आपको सफलता मिलेगी। स्ट्रगल करने के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे एक मजदूर दोपहर में भरी कड़कड़ाती धूप में, ये कड़कड़ाती हुई धूप है आपके लिए, गर्म तापमान, चतुर्थ भाव, और वो मजदूर फिर पेड़ की छाया में बैठ करके ठंडा शीतल पानी पीता है तो बड़ा आनंद आता है उसको। स्वर्ग के समान सुख जैसा स्वाद उस पानी का मिलता है। लेकिन जो पहले से ही एसी में बैठा हुआ है उसको वो पानी अच्छा नहीं लगेगा, आधा गिलास पीकर साइड में छोड़ देता है। तो आनंद तो तब आएगा, आप वीर तुम डटो वहीं, और आपके काम फिर उसके बाद तेजी से बनेंगे। मंगल जब यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ भी आएंगे, यहाँ आने के बाद कई हजार समस्याओं का निराकरण और निदान आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये मंगल जो ग्रह है, इसके द्वारा जो त्रास आपको मिला है, उस त्रास की रेमेडी ये सूर्य भी बनेगा। अब मैं आपको जुलाई मास में आने वाले कुछ आपके मार्ग में कुछ जो बाधाएं हैं उनका वर्णन करूंगा, ताकि आप जुलाई मास में कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। वृषभ राशि के लिए अलर्ट डेट है 8, 9, 10 और 11, 12। 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 26, 27 और 28 जो जुलाई है, ये आपके लिए शुभ नहीं है। इन तारीखों में सावधान रहें। और माँ सरस्वती का चित्र आप अपने बच्चों के बेडरूम में लगाएं। और अगर उस दिन इंपॉर्टेंट रूप से जाना है, किसी भी दिशा में यात्रा आप करते हैं, तो बायां पैर, लेफ्ट जो पैर है आपका, आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, शास्त्र कहता है बायां पैर स्वर के अनुसार रखने का विधान है। लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं तो लेफ्ट पैर पहले रखें, लेकिन जब घर में आगमन हो रहा है दाहिना पैर घर में प्रवेश करें। साफ साफ बताऊंगा।
अब इसी बात में बहुत सारे लोग उलझ जाएंगे और फिर फोन और मैसेज शुरू, बोले पैर बताओ कौन सा रखना है। इसलिए भाई बड़े ध्यान से बड़े प्यार से दोबारा बताता हूं, जब घर से बाहर जा रहे हैं लेफ्ट बायां पैर बाहर निकालिए, और जब कार्य संपन्न करके परिपूर्ण करके सकुशल घर आते हैं तो घर में प्रवेश करते समय दाहिना पैर रखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।